हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये कुल 120 क्वेश्चन का सेट होने वाला है, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसकी सीमाओं को लिखें। तो आइए ओम के नियम और उसकी सीमाओं को लिखते हैं। किसी चालक का धारा घनत्व आरोपित विद्युतीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम सिग्मा को लाएंगे और ये हो जाएगा J इक्वल टू सिग्मा ही। इसे ही ओम का नियम कहते हैं, जहां सिग्मा एक नियतांक है जिसे हम चालक की चालकता कहते हैं। तो ये रहा हमारा ओम का नियम। कहता है किसी चालक का धारा घनत्व आरोपित विद्युतीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और जहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम सिग्मा को लाते हैं तो J इक्वल टू सिग्मा E हो जाता है, जहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे हम चालक की चालकता कहते हैं। और क्या कह रहा है कि इसकी सीमाओं को लिखे। आइए इसकी सीमा को लिखते हैं। सीमाएं, इसमें पहला होगा यह केवल नियत ताप पर लागू होता है। दूसरा हो जाएगा यह अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। तो ये रहा ओम्स के नियम का सीमा, जिसमें कहता है पहला कि यह केवल नियत ताप पर लागू होता है, यानी कि यह केवल निश्चित ताप पर ही लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और दूसरा कहता है कि यह अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, मतलब ये सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है। तो ये रहा ओम्स का नियम। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हम क्या कहती है, आइए जानते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जिनके द्वारा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं
कमा वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। कहता है कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके द्वारा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो ये था हमारा वैद्युत बल रेखाएं। और इसमें क्या और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखिए। वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं दो गुणों के लिखे। आइए लिखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें पहला होता है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेशित से ऋण आवेशित में प्रवेश करती हैं। ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। मतलब बोल रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेशित से बाहर निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। यानी कि मान लीजिए कोई कण है पॉजिटिव, तो इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह। ये पॉजिटिव है आपका। उसी तरह यहाँ पे देखिए निगेटिव, इसमें क्या होगा कि जो भी है वैद्युत बल रेखाएं वो प्रवेश करती हुई नजर आएंगी। एक और फिगर से समझिए इसको अच्छे से कि मान लीजिए कोई एक और हो गया पॉजिटिव और एक ये और हो गया निगेटिव, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से लिख लेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएंगी। इस तरह से फिगर आप लोग बना लीजिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे। ये हो गया वैद्युत बल रेखा के एक गुण। और एक और गुण क्या कहता है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा गुण यह कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, मतलब कि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। जो भी वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे से कभी ये। हमारा अगला टॉपिक है प्राथमिक इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। तो आइए लिखते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष का डिफिनीशन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है आपका एक ऐसा इंद्रधनुष
एक ऐसा इंद्रधनुष जो एक बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक से बना हो कमा प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है एक ऐसा इंद्रधनुष जो एक बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बना हो, उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी इसी का एक और पूछ लेता है, ये क्वेश्चन ना पूछकर द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? आइए द्वितीयक इंद्रधनुष का डिफिनेशन लिखते हैं। एक ऐसा इंद्रधनुष जो दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बना हो कमा द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। तो ये रहा हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष कहता है कि एक ऐसा इंद्रधनुष जो दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बना हो, द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। और इसमें क्या था प्राथमिक इंद्रधनुष में कि एक ऐसा इंद्रधनुष जो एक बार अपवर्तन और एक बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बना हो, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हर बार।